Hello dear students and welcome back to my channel. Let us do the most important meanings for tomorrow's board exam. ये most important sets है meanings के. इस क्वेश्चन में 10 मीनिंग्स दी जाती हैं जिसमें से एटलीस्ट 8 आपको फाइंड आउट करनी है, तब जाकर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे इस बिट में. तो ऐसे टोटल 9 सेट्स है. इन दिस वीडियो whatever meanings I am giving to you, बस आप उतना ही पढ़ लो, then definitely you will get 4 out of 4. सो ये फर्स्ट सेट है मीनिंग्स का जो कि आपके लेसन फादर डियर फादर से लिया गया है. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. फर्स्ट वर्ड इज म्यूज. म्यूज यानी कि सोचना या फिर रिफ्लेक्ट करना कोई भी चीज पर. सो आंसर इज आई. एंसेलरी, जो चीज आप एक्स्ट्रा करते हो या फिर जिसको सेकेंड हैंड इंपॉर्टेंस देते हो उसे हम एंसेलरी कहेंगे. फिबिंग, फिबिंग यानी कि झूठ बोलना. So telling a trivial lie. Topsy turvy यानी कि ऊपर नीचे, upside down. Cross, cross का मतलब है गुस्से में आना, getting angry. So यहाँ पर है annoyed या फिर angry. Prattle यानी कि एक ही बात को रिपीट करना. Traverse यानी कि ट्रैवल करना. Obedient यानी कि बात सुनना. Willing to obey. Adamant यानी कि कोई चीज जो बदल नहीं सकती या फिर उसे बदलना मुश्किल हो, यानी कि इनफ्लेक्सिबल या फिर अनयील्डिंग. एंग्विश यानी कि बहुत ज्यादा मेंटल पेन होना. सो ग्रेट मेंटल पेन. तो हमारा सेकंड सेट जो है वो है द ग्रीन चैंपियन थिमक्का लेसन से. फर्स्ट वर्ड है सैपलिंग्स. सैपलिंग्स कहते हैं छोटे प्लांट्स को, यंग प्लांट्स को. सेकेंड वर्ड इज कन्फर. कन्फर का मतलब होता है अवार्ड मिलना, किसी भी तरह का सम्मान मिलना या टाइटल मिलना. सो अवार्ड, अ डिग्री और टाइटल. फॉस्टर सन यानी कि गोद लिया हुआ बच्चा, अडॉप्टेड सन. टेंडिंग यानी कि परवाह करना, टेकिंग केयर ऑफ. मैसिव, मैसिव यानी कि बहुत बड़ा साइज में. एक्सेप्शनली लार्ज. कंसीव यानी कि टू बिकम प्रेग्नेंट और टू कंसीव, इसका एक और वर्ड है बिगेट. ओके. इनवेरिएबली यानी कि बिना फेल हुए कोई काम करना, दैट इज इनवेरिएबली. पेल्स, पेल्स कहते हैं बकेट को. बकेट्स ऑफ वाटर जो थिमक्का और उसके हस्बैंड लेके जाते थे. ऑनसेट यानी कि किसी भी चीज की शुरुआत, अ बिगनिंग. फैसेट, फैसेट यानी कि किसी भी लाइफ का हिस्सा. एस्पेक्ट, अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट. हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ मीनिंग्स है फ्रॉम द फर्स्ट 4 मिनट्स. फर्स्ट वर्ड इज ट्रेमेंडसली. ट्रेमेंडसली का मतलब होता है बहुत हद तक या फिर ग्रेट वे में. सो ग्रेटली और एक्सट्रीमली. नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेल. प्रोपेल का मतलब है धक्का देना. प्रोपेल, हटाना या फिर ढकलना. टू मूव और टू पुश. पेस यानी कि स्पीड. स्पीड को कहते हैं पेस. अब थिमक्का के लेसन में पेस का मतलब स्पीड है, लेकिन जो पोएम है कीप गोइंग उसमें पेस का मतलब है सिंगल स्टेप. ओके. बैरली यानी कि जब कोई चीज बहुत कम होती है यानी कि एक हद तक होती है. सो टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. परसेप्टिबल, परसेप्टिबल यानी कि कोई ऐसी चीज जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हो. सो बी. नेक्स्ट वर्ड इज पेनेट्रेट यानी कि कोई भी चीज के अंदर से पास हो सकना. सो टू एंटर और पास थ्रू. एम्बिशन यानी कि जो भी आपका लाइफ में गोल है, मिशन है. एग्जॉस्ट यानी कि थक जाना. सो इट इज टायर्ड. तो यहाँ पर डी भी आना चाहिए. ओके. सो एक्सटेंशन यानी कि जब कोई चीज हमेशा के लिए गायब हो जाती है, मर जाती है या फिर खो जाती है, जैसे कि एनिमल्स एक्सटेंट होते हैं उसी तरह. देन कंपेलिंगली यानी कि फोर्स करना कोई भी चीज को. सो फोर्सफुली. दिस इज फ्रॉम द लेसन बॉक्स एंड कॉक्स. फर्स्ट वर्ड क्रॉप. क्रॉप यानी कि कट करना, कोई भी चीज को काटना. बॉल्स्टर, बॉल्स्टर एक बहुत बड़ा पिलो होता है, गोल सा, लार्ज राउंड पिलो. वॉबल यानी कि मूव करना एक जगह से अनस्टेडी वे में, यानी कि लड़खड़ा कर मूव करना. जाउंड्स यानी कि सरप्राइज हो जाना या फिर गुस्से में आ जाना. सो एक्सप्रेसिंग एंगर और सरप्राइज. इम्यूलेटिंग, इम्यूलेटिंग यानी कि दूसरों की नकल उतारना, इमिटेटिंग. कैपिटल, कैपिटल का मतलब यहाँ पर होता है एक्सेलेंट. लेज, लेज एक तरह का शेल्फ होता है, नैरो शेल्फ. पेरिस एक विलेज के अंदर एक और हिस्सा होता है
सो अ सिविल सब डिविजन ऑफ अ विलेज. डिप्राइव यानी कि किसी को कोई चीज मिलने से रोकना. डिनाई, टेक अवे समथिंग फ्रॉम समवन. हेरिंग्स, हेरिंग्स एक तरह की छोटी सी ऑयली फिश होती है. सो जस्ट नाउ वी हैव डन 4 सेट्स. हर लेसन से एक सेट किया है. सो अब जो 5 सेट्स हम करेंगे वो मिक्स होंगे फ्रॉम ऑल द 4 लेसन्स. ओके, फर्स्ट वन, ट्रांसग्रेशन. ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है कोई गलत काम करना या फिर कोई भी रूल को तोड़ना. वायलेशन ऑफ अ कोड, फिर डूइंग समथिंग रॉन्ग. फिलोसोफर, फिलोसोफर यानी कि लॉजिशियन. ये इंसान लॉजिशियन होता है एंड वो सच को ढूंढता है हमेशा. सो ट्रुथ सीकर और लॉजिशियन. प्लकिंग, प्लकिंग यानी कि कोई भी चीज को खींच कर निकालना. सो पुलिंग समथिंग आउट. हार्बिंजर का मतलब होता है जब आपको कोई भी चीज की बैड फीलिंग आती है, आपको पता लग जाता है कि कोई चीज बुरी होने वाली है, सो हम उसे कहते हैं इंडिकेशन. नेक्स्ट वर्ड इज एसेंस. एसेंस का मतलब होता है असली मतलब यानी कि रियल मीनिंग. फ्रस्ट्रेशन, जब हम इरिटेट हो जाते हैं तो उसका मतलब है इरिटेशन. नेक्स्ट वर्ड इज रिकग्नाइज. रिकग्नाइज यानी कि पहचानना, आइडेंटिफाई करना कोई भी चीज को जो कि पहले देखी हुई लगे, सिमिलर लगे या फिर यू आर फेमिलियर विथ. नर्वी, नर्वी यानी कि नर्वस हो जाना. क्राफ्ट, क्राफ्ट कहते हैं कला को यानी कि स्किल. एट स्टेक का मतलब है जब कोई चीज रिस्क पर हो. एट रिस्क, टू बी लॉस्ट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट. फर्स्ट वर्ड इज एप्रिशिएट. एप्रिशिएट यानी कि कोई भी चीज को वैल्यू करना, अहमियत रखना कोई भी चीज की. नेक्स्ट वन, ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट यानी कि कोई चीज को होने देना, मेक समथिंग हैपन. प्रोवाइड यानी कि किसी को कोई चीज देना. टू गिव समथिंग टू समबडी. लाइटन यानी कि किसी का कोई बोझ कम करना. टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वरी. चैज़म, चैज़म का मतलब होता है बहुत बड़ा फर्क, गैप और वाइड डिफरेंस. रिकग्निशन, रिकग्निशन का मतलब होता है कोई चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि वो सच है. सो एक्सेप्टेंस एज ट्रू. बेनोवलेंस, बेनोवलेंस का मतलब होता है किसी के साथ काइंड रहना, द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड और जेनरस. गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ यानी कि कोई चीज से छुटकारा पाना, कोई चीज को डिसमिस करना या फिर टू बिकम फ्री. पर्सुएड, पर्सुएड का मतलब है राजी करना, कन्विंस करना. देन डेस्परेट, जब किसी इंसान की उम्मीद से ज्यादा सोच आगे चले जाती है. ओके, यानी कि वो चीज को अभी करना चाहता है. सो बियॉन्ड होप. लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेट. फर्स्ट वर्ड इज स्ट्रेच. स्ट्रेच एक जमीन का हिस्सा होता है. सो एन एरिया ऑफ अ लैंड. मॉनसून कहते हैं बारिश के मौसम को. सो रेनी सीजन. कैप्चर, कैप्चर कहते हैं जब हम किसी चीज को पकड़ लेते हैं, कैच होल्ड ऑफ समथिंग. चेरिश का मतलब होता है किसी भी चीज की अहमियत रखना, टू वैल्यू समथिंग. रियलाइज, रियलाइज यानी कि समझना कोई चीज को. एविडेंटली, एविडेंटली यानी कि क्लियरली, क्लियर वे में बताना. मॉडेस्ट यानी कि हम्बल वे में बिहेव करना. ग्रेज, ग्रेज कहते हैं घास को जो कि जानवर खाते हैं, ईटिंग ग्रास बाय एनिमल्स. इनक्रेडिबल कहते हैं कोई ऐसी चीज को जिस पर हमें यकीन नहीं आता, जैसे कि अनबिलीवेबल. मैसिव, ये मीनिंग देखो आप रिपीट हो रहा है. सो इसका मतलब है बहुत बड़ा साइज में, ह्यूज. इससे पहले हमने मैच किया था एक्सट्रीमली लार्ज को, राइट. सो ह्यूज भी उसका सिनोनिम ही होता है, एक और मीनिंग होती है उसकी. रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है मना कर देना कोई भी बात मानने से. सो रिफ्यूजल टू ओबे और ऑपोजिशन. नेक्स्ट वर्ड इज पाउंस. पाउंस का मतलब होता है कूदना या फिर लीप को भी कहते हैं हम पाउंस. सो जंप. फ्लटर यानी कि बहुत लाइट वे में या फिर जल्दी हिलना या शेक होना, जिसे हम ट्रेम्बल कहते हैं. नेक्स्ट वन इज एंग्विश. एंग्विश जैसा कि मैंने आपको बताया कहते हैं मेंटल पेन को, जिसे हम एगनी या फिर सफरिंग भी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज हेवन. हेवन कहते हैं एक सुरक्षित जगह को, अ सेफ प्लेस. नेक्स्ट वर्ड इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस यानी कि ऑन द स्पॉट जब कोई चीज हो जाती है जल्दी से. लल, लल का मतलब होता है खामोशी, साइलेंस.
नेक्स्ट वर्ड इज वेंचर। वेंचर यानी कि कोई भी काम को करने की जुर्रत करना, यानी कि डेयर टू डू दैट। एनगल्फ का मतलब होता है कोई भी चीज को कवर करना या फिर कोई भी चीज को घेर लेना। ओके, टू सराउंड और टू कवर। बिवाइल्डर का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल हो जाना। सो ये हमारा लास्ट सेट है मीनिंग्स का। फर्स्ट वर्ड इज अक्वेंट। अक्वेंट का मतलब होता है किसी को जानकारी देना या फिर इन्फॉर्म करना। इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन मीन्स गुस्सा आना, एंगर। नेक्स्ट वर्ड इज कंफाउंड। कंफाउंड यानी कि कंफ्यूज होना। नेक्स्ट वन इज लॉफ्ट। एक तरह का कमरा होता है जो कि आपकी छत के जस्ट नीचे बना होता है किसी भी घर में। फ्राइटफुल। फ्राइटफुल यानी कि ड्रेडफुल या फिर ऑफुल। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का बहुत ज्यादा डर होना। ओके। कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल का मतलब है नफरत के काबिल या फिर शर्मनाक काम करना। ब्रिम्स। ब्रिम्स यानी कि जो किसी भी हैट का नीचे का हिस्सा होता है जो कि बाहर की तरफ लटकता है उसे हम कहते हैं ब्रिम्स। बॉटम पार्ट्स ऑफ हैट्स दैट स्टिक आउट। वेंजेंस। वेंजेंस का मतलब होता है बदला लेना। कर्व यानी कि किसी भी चीज का कंट्रोल चेक करना कि कितने कंट्रोल में है कोई भी चीज। देन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि जब कोई चीज फ्लैट होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मीनिंग्स आपको बता दिए हैं, बट जस्ट अ स्मॉल टिप स्टूडेंट्स, जब आप फाइनल एग्जाम में लिखते हो सो डू नॉट मैच लाइक दिस। ओके, मैंने ये मैच सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। आंसर शीट में बिट नंबर 6 आई का आंसर क्या है? आई है। सेकेंड वन का आंसर है ई। तो इस तरह आप अपने फाइनल एग्जाम में लिखोगे। नाउ स्टूडेंट्स, हिट द बेल आइकन बिकॉज मैं हर बिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी एंड आई विल प्रिपेयर यू फॉर द फाइनल एग्जाम्स। तो अगर आप बेल आइकन को हिट कर लोगे देन आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी एंड डेली आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड यस स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट अदर सब्जेक्ट प्लेलिस्ट आल्सो अवेलेबल ऑन माय चैनल। इंग्लिश प्लेलिस्ट आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।